हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई सीरीज में जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय एवं दूरी पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर मेरी वीडियोस किसी ने नहीं देखी है तो मैं यहाँ साइड पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय और ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम पहले समझ लेते हैं समय एवं दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या चीज़ है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि दूरी क्या होती है यानी कि मैं कितने किलोमीटर चल चुका हूँ, तो मेरी जो चाल है और जितने टाइम तक मैं चला हूं तो ये हो जाती है दूरी। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरी जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं चलता हूं 4 घंटे तक, तो यानी कि मेरी दूरी कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि चाल गुणा समय बराबर दूरी। वहीं अगर मैं आप समय को ले लूं तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर ये दूरी आ जाएगा चाल के नीचे, यानी कि चाल बट्टे दूरी, ये क्या हो जाएगा? समय। और वहीं अगर मैं समय को इधर लेके नीचे लेके चले जाऊं तो क्या होगा? समय को मैं नीचे लेकर आ गया यानी कि दूरी बट्टे समय, ये क्या हो गया? हमारी चाल। क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या समय निकालना है तो चाल बट्टे दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, कई बार क्या होता है कि हमें चाल जो दी हुई होती है वो दी हुई होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, और उसको बदलना पड़ता है हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं डायरेक्ट इसका बता देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चाल हमें दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 5/18 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और अगर हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटे में आना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड वाली चाल जो हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो ये क्वेश्चन हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 18 × 54 और 3 × 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। या फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमें चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि कोई दे रखा है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड और इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे हम? मैंने यहाँ पे बताया था, आपको ऊपर बताया था, मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड गुणा 18/5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 18 चौक 72। जो चाल आ गई वो आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये वाली जो चाल है वो थी मीटर प्रति सेकंड में। अगला टाइप है हमारा, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो। मान लेते हैं ए गाड़ी है, कोई ए गाड़ी भी इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और बी गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है। अब ए गाड़ी की मैं चाल मान लेता हूं, ये मान लेता हूं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मान लेता हूं मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर दो गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो चालें हैं वो घट जाएंगी, चालें घट जाएंगी। ये आपको याद रखना है, यानी कि 54 - 40 आप ऐसा कह सकते हो, यानी कि इन दोनों का अंतर देखा जाएगा। बेसिकली अंतर देखा जाएगा इन दोनों का, चालें घट जाएंगी जितने का इनमें अंतर आ रहा है, 54 और 40, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो। मान लो मैं इस तरफ से, ए जो है इस तरफ से लेकर आ रहा है और बी जो है इस तरफ से लेकर आ रहा है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो ऐसी दिशा में क्या होगा? चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। अब ये ऐसा होता क्यों है, चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं इस वाली गाड़ी में बैठा हुआ था 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाले में, और मेरे पीछे से ही एक गाड़ी आई जो मेरी ही डायरेक्शन में चल रही है, तो हमें फर्क कितना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 40 की स्पीड से चल रहा हूं और ये चल रहा है 54 की स्पीड से, तो ये इसका जो मेरे में फर्क आया वो केवल 14 किलोमीटर का फर्क आया, 14 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो जब वो मेरे बगल से निकलेगा तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मुझे ऐसा महसूस होगा कि वो केवल 14 या 15, मतलब बहुत धीरे स्पीड से चल रहा है। वहीं अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें,
अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूं और वो इस तरफ से आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को इतनी तेजी से क्रॉस करेंगे कि चाल जो होगी वो हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी तो 50 की स्पीड चल रही है, उसकी 40 की स्पीड पे चल रही है, तो दोनों गाड़ियां इतनी तेजी से एक दूसरे को पार करेंगी, तो वो जो चाल हो जाती है वो 50 और 40 दोनों हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि जब विपरीत दिशा में आते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, और जब सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। एक इसमें दोस्तों पॉइंट आता है औसत गति या फिर एवरेज स्पीड। तो यानी कि जैसे बोलते हैं कि इसने 40 किलोमीटर, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राम ने पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से चला, दूसरे उसके बाद की जो 2 घंटे हैं वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो ऐसे करते करते मतलब ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये कर लेते हैं, जो औसत गति होगी वो होगी कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि कुल दूरी मान लेते हैं, चाहे वो 30 किलोमीटर की स्पीड से गया हो, चाहे जितनी भी स्पीड से गया हो, जितनी भी उसने कुल दूरी तय करी है और जितना भी उसे कुल समय लगा है। जैसे यहाँ से दिल्ली गया है, 250 किलोमीटर दिल्ली है, और बीच में रुक के गया या खा पी के गया, तो जितना भी उसे समय लगा है उससे भागा दे देंगे। यानी कि कुल दूरी जितना वो चला और कुल बटे कुल समय, तो ये उसकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। चलिए एक दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट में कितनी दूरी चलेगी? तो हमें बताना है दूरी, यानी कि दूरी हमें पता है क्या होती है। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, ठीक है। और यहाँ पे जो दूरी है इसको हम याद रख ले, यहाँ पे जो दूरी है वो किलोमीटर वाली है, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे की है, और जो समय है वो है घंटे का, यानी कि आवर्स। तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए चाल हमें पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, गुणा समय। समय दे रखा है हमें 6 मिनट। अगर मुझे 6 मिनट को घंटे में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 6 को ऊपर रख लूंगा, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि 6/60 ये हो गया मेरा घंटा, ठीक है। अगर 6 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 को नीचे रख लिया, और जितने मिनट जितना भाग उससे पूछा हुआ है उसको ऊपर रख लिया। तो 54 गुणा समय की घंटे की बात करें तो 6 मिनट का मतलब क्या हो गया, 6/60 घंटे, यानी कि 1/10 घंटा हो गया एक तरीके से, ठीक है। 1/10 घंटा हो गया। उसके बाद आ गया कितना, 54 की गुणा 1 से करेंगे 54/10, यानी कि ये हो गया 5.4 आ गया। यानी कि 6 मिनट में उसने कितनी दूरी कर ली, 5.4, और ये जो आया ये किलोमीटर में आया।